नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल ए टू वर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीआई के बारे में। डीआई दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको बहुत ही क्लियरिटी रखनी पड़ती है। और डीआई जो सेक्शन है वो जीएस 1 का पार्ट है। जीएस 1 में हमें 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सेक्शन 1, इसके बारे में मैंने डिटेल अपने पिछले वीडियो में, स्ट्रैटेजी वीडियो में बात करी है। सेक्शन 1 में आप देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको वहां पर मिलते हैं। फिर आप देखेंगे सेक्शन 2 में आपको डीआई देखने को मिलेगा। कभी कभी यह सेक्शन 3 में भी पूछता है। और सेक्शन 3 जो होता है वो करंट अफेयर का पार्ट है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो हमारे सेक्शन 2 पे रहने वाला है और इसके बारे में एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें पूरी तरीके से हम एक बेसिक चीजों को सॉल्व करने का जो एक माइंडसेट है उसको क्रिएट करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं, बस हम उस बेसिक्स को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में डीआई के इस सेक्शन में पूछा क्या जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट के में जो डीआई का क्वेश्चन होता है उसमें आपको जो पूछे जाते हैं, सबसे पहला जो होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और कंपैरेटिवली ये आसान माना जाता है। छात्रों में ये एक बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट के रूप में व्याप्त है उनके जहन में, और वो पाई चार्ट को बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हैं। उनका ये वीडियो उनके लिए बहुत काम में आने वाला है दोस्तों, जो बहुत ही नए हैं डीआई के लिए, खासकर बीपीएससी के डीआई के लिए, और जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं रहा है, यानी कि जो लोग इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं है और मैथ्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते रहे हैं वो अपने स्कूल के टाइम में या फिर अपने कॉलेज के डेज में। और एक और दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि चूंकि ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो डीआई या मैथ से आपका जो रूबरू होना हुआ होगा वो कितना भी हुआ होगा तो 3 साल प्लस हो चुके होंगे। ऐसे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैथ्स एक प्रैक्टिस की चीज है और प्रैक्टिस मेक्स मैन और वुमन परफेक्ट, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन डीआई का जो सेक्शन है ये आपको बीपीएससी में करना ही पड़ता है दोस्तों। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जब भी बीपीएससी का कोई भी कोर स्टूडेंट होगा, आप अगर 3-4 बीपीएससी पहले, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 67 से पहले, 68 से पहले, आप देखेंगे कि कोई भी छात्र जीएस 1 का जब पेपर देता था, जीएस 1 के पेपर देने में जब उसका डीआई गलत हो जाता था तो आश्चर्यजनक रूप से जीएस 2 के पेपर में, यानी कि जो अगले दिन या फिर जब भी उसका डेट रहा हो, जब भी होता था तो इस दिन अटेंडेंस आश्चर्यजनक रूप से कम हो जाता था। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन डीआई को माना जा सकता है। डीआई में हम देखते हैं कि जो भी छात्र ये जान ले कि अगर मेरा डीआई सही नहीं हुआ तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा, ये बहुत तय वाली बात है दोस्तों। और बीपीएससी में खासकर विशेष रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट माना जाता है। सेगमेंट माना जाता ही नहीं है, ये होता भी है। और अगर आपने डीआई सही कर लिए तो इंटरव्यू कॉल, ऐसा लोगों के बीच में मान्यता व्याप्त है कि अगर आपने डीआई अपनी सही कर ली तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। आपने लाख जीएस पढ़ा हो, जीएस में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर बहुत पढ़े हो, वो सारी पढ़ाई एक तरफ और डीआई की प्रैक्टिस या डीआई की आपकी समझ, आपकी स्पीड एक तरफ। यहां पे डीआई में खासकर ये 72 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, और यहां पे लोगों को 72 में 72 मार्क्स आते हैं। आप जीएस के किसी अन्य सेक्शन में इतने मार्क्स नहीं उठा सकते हैं। मैंने डीआई पे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके ट्रेंड एनालिसिस पे एक वीडियो भी डाला हुआ है, अगर आपको जरूरत लगे तो आप वो भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहां पे बात करेंगे डीआई के इस सेगमेंट में, जहां पे हम देखते हैं कि डीआई जो है वो 4 प्रकार के पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपको पाई, दूसरा आपको बार डायग्राम पूछा जाता है, तीसरा ग्राफ पूछा जाता है और चौथा मिक्स पूछा जाता है। ये 4 तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। कभी कभी ये मिक्स वाला जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये काफी मतलब प्रो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर ग्राफ, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये चारों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखेंगे कि पाई में ही 2 पाई पूछ देगा, 2 पाई आपको पूछ देगा। फिर आप बार में देखेंगे 2 बार करके, क्योंकि क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। ग्राफ में भी पूछ देगा तो 2 ग्राफ पूछ देगा, एक ही क्वेश्चन में आपको वो रहेगा। और कुल 5 प्रश्न
आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। 5 प्रश्न ABCD करके आपको रहेगा और आपको विद इन टाइम लिमिट उसे सॉल्व करना होता है। तो DI के के प्रकार को हम लोग समझ लिए। अब देखेंगे दोस्तों कि हम लोग आखिर में इसमें क्या चीजें मैटर करती हैं। इसमें जो आपको DI में बेसिक चीज जो है, खासकर मैं बात कर रहा हूं आज के इस वीडियो में पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट में आप देखेंगे दोस्तों कि पाई चार्ट एक आसान माना जाने वाला है, जहां पे आपको एक सर्कल मिलेगा और वहां पे आपको स्लाइसेस दिए रहेंगे। स्लाइसेस कहने का अर्थ ये है कि इस तरीके से सेक्शंस दिए रहेंगे। मान लीजिए ये कहेगा कि ये किसी शहर के पॉपुलेशन का भाग है, पॉपुलेशन का, जिसमें मेल, जिसमें फीमेल, जिसमें कामगर, इस तरीके से कामगर जितने काम करने वाले हैं वो लोग, जिसमें जितने मजदूर हैं वो लोग, इस तरीके से आपको अलग अलग दिया रहेगा। फिर अन्य करके यहाँ पे दिया रहेगा। इस तरीके से आपको डेटा प्रोवाइडेड रहेगा और यहां से आपको इसके बेसिस पे 4 क्वेश्चन, आपको 4 से 5 क्वेश्चन खासकर देखने को मिलते हैं। ABCDE करके रहता है, मोस्टली 5 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ क्वेश्चनों की संख्या जो है वो बढ़ाई नहीं जा सकती है, वो डेफिनेटली बढ़ सकती है। और नंबर का वेटेज भी अलग अलग होता है दोस्तों। किसी किसी का आप देखेंगे 4 और C आपका 8, इस तरीके से आपको अलग अलग रहेगा। टोटल 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, 2 आपको सॉल्यूशन देने होते हैं। और 70 के मेंस में दोस्तों, 70 के मेंस में इस सेक्शन ने जो डर व्याप्त किया है स्टूडेंट्स के बीच में, वो काफी मतलब अनएक्सपेक्टेड सा ये था। मैं बात कर रहा हूं एग्जाम हॉल में आप जब अगर होंगे, या फिर जो लोग भी होंगे 70 मेंस में, उनको 1 से 1.5 घंटा सिर्फ DI सॉल्व करने में लग गया था दोस्तों। उनके हाथ पांव सब फूल गए थे। इवन कि आपका बहुत अच्छा DI है, आप 30 से 40 मिनट में DI बना लेते हैं आप टाइम बचाने के लिए, आपकी स्पीड काफी अच्छी है, वो भी फंसे थे दोस्तों इस DI के पेपर में। इतना लेंदी था ये। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन चूंकि हड़बड़ी था और बहुत सारी चीजें थी, लास्ट में जो पेजेस थे वो कम थे, उसके कारण उनको जो लास्ट में जो रफ वर्क का होता है वहां पे लोगों ने बनाया है। कुछ ने फॉन्ट छोटा किया है। मैं अपनी बात कर रहा हूं दोस्तों कि मैंने फॉन्ट छोटा करके वहां पे आंसर लाने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आप DI का पेपर सॉल्व करते हैं। DI का पेपर जो होता है, आपको एक कैलकुलेटर, एक नॉर्मल कैलकुलेटर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको वो लेके चलना ही पड़ेगा और आप उसी से सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में, आप लेकर जा सकते हैं और जो भी चीजें वहां पे हैं कैलकुलेट आप कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वहां पे आपको हाथ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पाई चार्ट में अगर हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 1 या 2 पाई दिया रहेगा और वहां पे आपको उसके बेसिस पे निकालना जाता है। दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व, इसका सबसे, जो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये वीडियो उन लोगों तक जा रही है जो नहीं पसंद करते हैं DI बनाना और आसान शब्दों में वो DI को बनाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरे साथ क्या था कि चूंकि मेरा बैकग्राउंड जो रहा है वो मैथ्स का ही रहा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें तो नहीं आई, चूंकि मैथ्स मेरा अच्छा स्ट्रांग पार्ट रहा है मेरे पूरे एकेडमिया में। लेकिन फिर भी आपको कितना अच्छा आता है DI में ये चीज मैटर नहीं करेगी, मैटर करेगी कि आप उसे कितना अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं। मैं बात कर रहा हूं लैंग्वेज वाइज। यहां पे लैंग्वेज आपका बहुत ही मैटर करेगा कि आप उसको एक एक चीज समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। कॉपी में पढ़ के एक हवा हवाई तरीके से आप सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप हवा हवाई तरीके से अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप मेरा विश्वास मानिए कि आपके नंबर कम आने की संभावना बनी रहती है। लेकिन वहीं आप अगर इस DI को अगर आप बहुत अच्छे से उसको चूंकि समझा के कर रहे हैं, हर एक डेटा को आप बता रहे हैं कि आपने वो कहाँ सोर्स बता रहे हैं कि आपने ये कहाँ से लिया, टेबल्स, बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें हैं जो एक बहुत अच्छे DI सॉल्वर्स में भी वो चीज मिसिंग होती है। मैंने खुद ये महसूस किया है। इसके पीछे भी मैं उनको दोष नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक और जितने भी मार्केट में है, एडुटेरिया का है, LK झा सर का है, बहुत सारे सॉल्व खासकर जो भी हैं वहां पे आपको उसी तरीके के लैंग्वेज और बहुत ज्यादा डिटेल में देखने को नहीं मिलती है। तो यहां पे स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत आती है। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये बात बस मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि आपको बहुत आसान शब्दों में। दूसरा, औसत और प्रतिशत। अगर ये 2 सेक्शन आपके स्ट्रांग हैं, 2 सेक्शन आपके स्ट्रांग है, या फिर आपको एक बेसिक समझ भी है इसकी, आप औसत और प्रतिशत निकाल लेते हैं, अनुपात निकालना जानते हैं, अनुपात, अगर आप चाहें तो इस पे
अपने मतलब आप पहले से इस पे अगर तैयारी कर लेते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इस पे अलग से समय देने की जरूरत है, लेकिन फिर भी किन्हीं को लगे कि ये सेक्शन उन्हें परेशान करता है, तो ये 3 सेक्शन आप डीआई के या मैथ्स के आप जरूर से करके आप ही अप्रोच करें। पाई चार्ट या फिर कोई भी आप बार डायग्राम और ग्राफ डायग्राम, या फिर आप मिक्स वाला जो आता है क्वेश्चन, उसके लिए ये तीनों आपको इंग्रेडिएंट्स की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। प्लस कभी भी आपकी स्पीड होनी चाहिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि स्पीड जरूर होनी चाहिए, लेकिन स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी की भी आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस करें। और मैथ्स को आप सॉल्व करने के लिए आप एल के झा सर का जो एक फेज 1 का जो बुक है, 2 पार्ट में आता है इनका बुक, एल के झा का जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको डीआई के अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए वो बेस्ट है। और भाई और भी जितने भी कोचिंग और बाकी संस्थानों के हैं वो भी। लेकिन अगर आप डीआई को जो है आप हल्के में लेते हैं, बहुत लोगों को मैंने सुना है और देखा भी है कि वो डीआई के पीवाई क्यू और सिर्फ पीवाई क्यू सॉल्व कर जाते हैं। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी एक तरीके से कहें उनके लिए जिनकी डीआई काफी अच्छी है, वो इसको निकाल के ले जाएंगे। लेकिन जो नए हैं, जिनको स्ट्रगल करते हैं वो डीआई सॉल्व करने में, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए डीआई को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों लैंग्वेज, औसत प्रतिशत अनुपात, स्पीड यहां आपका मैटर करेगा। आप कितनी जल्दी चीजों को एक्यूरेटली आप कैलकुलेट कर पाते हैं, और इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं आप, तो आप एक अच्छे मतलब डीआई के को सॉल्व कर पाएंगे, आप डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि जो बार डायग्राम है, बार डायग्राम में आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको एक डेटा दिया रहेगा, जहां पे बताया रहेगा ईयर वाइज, इस तरीके से आपको ईयर वाइज बताया रहेगा। मान लीजिए कि 2001, 2002, 3 और 4 इस तरीके से आपको बताया हुआ है। ये किसी वर्ष का डेटा है, और यहाँ पे आपको मान लीजिए कि किसी का प्रोडक्शन बताया दिया है। प्रोडक्शन मान लीजिए कि यहाँ पे 50 यूनिट, और यहाँ पे 70 यूनिट, फिर यहाँ पे 200 यूनिट, फिर यहाँ पे 30 यूनिट, इस तरीके से बता दिया, और फिर उस पर बेस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां भी आपको प्रश्नों की संख्या 5 रहने वाली है मिनिमम, और मैक्सिमम वो 6 भी हो सकता है दोस्तों। इसमें कोई ये नहीं है। वहीं हम अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफ में देखेंगे आप कि ग्राफ में आपको इसी तरीके से आपको 2-3 डेटा दिया रहेगा। इस तरीके से आपको देखेंगे कि डेटा आपको वर्षवार भी रहेगा, और 2 कंपनियों का या फिर 2 किसी वेरिएबल्स का आपको डेटा दिखता है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो इसको पढ़ने में। यहाँ पे देखेंगे कि आप इस तरीके से आपको डेटा मिलेगा, और इस तरीके से आपको डेटा मिलेगा। मान लीजिए कि ये कंपनी ब्लू वाला जो है वो कंपनी ए का डेटा है, और जो ब्लैक वाला है वो कंपनी बी का डेटा है। और यहाँ पे वर्ष दिए हुए हैं 2001, 2002, इस तरीके से आपको वर्ष देकर यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। ये इस एक्सिस पे आपको बात करेगा किसी प्रोडक्शन का यूनिट, ये कोई भी आपको डेटा, यानी कि आप बार डायग्राम में जो देख रहे थे, मान लीजिए कि यहाँ 50 दे दिया, 70 दे दिया, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 60 दे दिया, यहाँ पे फिर आप देखेंगे 80 दे दिया, फिर यहाँ देखेंगे कि 30 दे दिया, 30 दे दिया, और फिर यहाँ 200 दे दिया, फिर 50 दे दिया। इस तरीके से अगर दे रहा है डेटा, और उस पे बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ भी आपको औसत प्रतिशत अनुपात की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, आपकी उस पर मास्टरी होनी चाहिए। साथ में ही आप देखेंगे कि जब आप ये सारी चीजें सॉल्व करने बैठेंगे, आपको आ सब कुछ रहा होगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो एसएससी वगैरह की जो तैयारी करते हैं उनकी मैथ्स काफी अच्छी होती है, डीआई काफी अच्छी होती है, और लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होता है, प्रोसेस नहीं बतलाना होता है। यहाँ पे हमें प्रोसेस बतलाना है, यहाँ स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप पे आपको आंसर ये मिलते हैं, और अंत में आपको आपके आंसर सही होने पर वहां पे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको प्रोसेस के साथ साथ एक अच्छे कैलकुलेशन करके एक्यूरेसी के साथ आपको सही आंसर तक पहुंचना एक अच्छा नंबर दिलवा सकता है। तो ये एक बेसिक वीडियो था दोस्तों, आपके ग्राफ, बार, पाई, और दोस्तों मिक्स वाले में आप देखेंगे कि 2 किसी को भी मिक्स कर देता है। जैसे बार के साथ आप देखेंगे कि पाई को ऐड कर देगा, पाई को ऐड कर दिया, फिर बार कर दिया, बार प्लस बार 2 बार का कर दिया, या बार प्लस ग्राफ कर दिया, बार प्लस ग्राफ कर। इस तरीके से आप देखेंगे कि मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसपे आपको मास्टरी भी। और दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रश्न के लैंग्वेज होंगे, वो उसको समझने की आपको आदत होनी चाहिए। प्रश्न का जो भाषा है वो आपको फंसाएगा,
वो आपको निश्चित रूप से फंसाएगा और फिर आप देखेंगे कि मतलब वहां पे आप मतलब फंसी वो उसीलिए होता है कि वो आप उसमें फंस जाएं। तो वहां पे बहुत सावधानी बरतनी होती है हमें। तो ये जो कुछ बातें थी वो बेसिक के रूप में ये वीडियो है, और इसको अगर आप करते हैं तो आप एक बेसिक क्लियर हो जाएंगे, और इस चैनल पे आपको आगे डीआई के भी प्रश्न मिलेंगे। तो इस वीडियो को रेफरेंस लगाकर या फिर इस वीडियो पे हम मतलब अगर आप इसको सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है, और आप एक बेसिक चीजें जरूर तैयार करके रखिए। मैं इस वीडियो में बात किया हूं दोस्तों, सबसे पहले पाई का जो जितने भी डीआई का जो क्या महत्व है, वो डीआई का जो जितने भी प्रश्न आते हैं वो कितने टाइप के आते हैं, और बेसिक्स क्या जरूरत है, और सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि मैं बात कर रहा हूं अनुपात, प्रतिशत, जो भी ये है परसेंटेज निकालना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही बेसिक वीडियो था दोस्तों, इंट्रोडक्टरी वीडियो ही है ये। और इसके बाद सीधा अब आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसमें जो आपको सीधा सॉल्व करना है, और हो सकता है कि मैं एक्सप्लेन करके आपको एक दो वीडियो दूं ताकि वो आपको आसानी हो समझने में। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।